कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बिहार से क्वेश्चन डाला। पिछले 2 दिनों से मैंने क्वेश्चन बिहार से नहीं दिया था, जिस कारण मैंने इसमें बिहार से क्वेश्चन आज सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। आज के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सवाल में मैंने दिया था कि मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की थी। तो वह था महात्मा गांधी यानी ए नंबर, जिनके नाम पर वो मेट्रो जो है परियोजना जो है एक्सप्रेस को इनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। आते हैं आज के प्रश्नों में। आज का प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन है, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 चुना है। ऑप्शन में आते हैं, ए है सानिया नेहवाल, बी प्राजक्ता कोली, सी आलिया भट्ट, डी है हिमा दास। इसका जो आंसर होगा ये होगा सी नंबर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जिन्हें पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया जो है इनको पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग का समर्थन करने के लिए और जानवरों से उनके लगाव और मुहिम को देखकर जो है पेटा ने उन्हें 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और आलिया भट्ट अभी जो है वर्तमान में जो अभिनेत्री हैं और काफ़ी ही सफल ही अभिनेत्री के रूप में वर्तमान में आ रहे हैं। आलिया भट्ट महेश भट्ट की पुत्री हुई और पूजा भट्ट इसकी बड़ी बहन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं हाल ही में बिहार से शुरू क्वेश्चन हो जाती है और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार से कुछ क्वेश्चन मैंने आज डाला है। जो भी 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम, साथ ही भी जो है दरोगा का जो है CB2 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं मेंस में, उन सबों के लिए क्वेश्चन ये VVI होंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया। तो वो किस जिला से उनका संबंध था, किस जिला से जुड़े हुए थे। ऑप्शन में आते हैं, ए है बांका, बी किशनगंज, सी पूर्णिया और डी है भागलपुर। इनका जो आंसर होगा 2 का होगा बांका। बांका से शकुंतला देवी जो है संसद बनी थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं हाल ही में बांका लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व सांसद शकुंतला देवी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कांग्रेस से 1957 और 1962 में बांका लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर ये संसद पहुंची थी। तो 2 वर्ष यहाँ मैंने दिया है 1957 में और 1962 ईस्वी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहते हैं हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान है, यानी बिहार के जो है कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा एक जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में प्रथम स्थान मिला है। आते हैं ऑप्शन की ओर, ए है गया, बी कैमूर, सी रोहतास और डी है भागलपुर। इसका जो आंसर होगा यानी तीसरा का वो होगा सी यानी रोहतास। रोहतास जिले जो है लोक शिकायत निपटारे में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाती है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं समान प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने राज्य भर में लोक शिकायतों के निपटारा के आधार पर जिलों की रैंकिंग जो है जारी की है। दिसंबर माह की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास ने पहला स्थान पाया, वैशाली को तीसरा, मुजफ्फरपुर को जो है
16वां स्थान मिला, जबकि वही पटना की बात करेंगे तो 18वां स्थान मिला है पटना का। मधुबनी सबसे अंतिम स्थान यानी 38वें स्थान पर मधुबनी रहा। मधुबनी सबसे जो है लास्ट 38वां स्थान यानी बिहार के जो है 38वें स्थान यानी 38 जिला है, और जिस कारण हम कह सकते हैं मधुबनी सबसे अंतिम पायदान यानी 38वें स्थान पर इनका रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। हाल ही में घोषणा के अनुसार गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी? तो गांधी मैदान में, बिहार के गांधी मैदान में जो झांकियां प्रस्तुत की जाएगी, राज्य के विभाग से जो है पास किए गए हैं कुल झांकियां, वो वर्तमान में कितनी जो इस बार गणतंत्र दिवस में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में आते हैं, ए है 9, बी 8, सी 7 और डी है 6। इसका आंसर होगा बी यानी 8। 8 झांकियां आपको इस बार गणतंत्रता दिवस में बिहार के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो ठीक लगता हो, वीडियो आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती हो और आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, तो आप वीडियो थोड़ा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो काफ़ी मेहनत से तैयार करते हैं और इसमें काफ़ी समय भी लगता है, और निरंतर मैं आप लोग को निःशुल्क सेवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई आपको कमी नहीं मिलेगा, और साथ ही मास्टर वीडियो भी आप लोग को बनेगा। एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड जब आपकी आएगी तो आपको मैं करंट अफेयर का मास्टर वीडियो मिलेगा, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही मैंने शाम को 5 बजे से 2 से 5 बजे के बीच में कभी कभी विशेष रूप से वीडियो मैं डाल देता हूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी का सार संग्रह का भी वीडियो डाला हूं। आप लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर मैं जो है कल आप लोग को मिलेगा मिट्टी यानी एनसीईआरटी का सार संग्रह में भारत की मिट्टियाँ आपको मिल सकती है, या फिर अगर आज शाम तक हो जाए तो आज शाम तक ही आपको मिल जाएगी। आते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं, इस बार 2022 में गांधी मैदान में होने वाली गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह के 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी। परेड में 12 टुकड़ियां शामिल होगी। पटना गांधी मैदान में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस समारोह, यानी इस बार जो गणतंत्र दिवस है वो क्या है, 72वें गणतंत्र दिवस है। समारोह में 10 विभागों की झांकियां निकाली गई थी। चलिए अगले जो गणतंत्र दिवस थी 72 में, जिसमें 10 झांकियां निकाली गई थी, जिसमें बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम पहली बार शामिल हुई और कुल 18 टुकड़ियों शामिल हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? यानी देश में 42वां है, लेकिन हमारे बिहार में ये पहला स्थान मिला है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है भागलपुर, बी पटना, सी बिहार शरीफ और डी है मुजफ्फरपुर। इसका जो आंसर होगा यानी ए होगा भागलपुर। आपको बता दें कि भागलपुर जो है इस बार, यानी हर साल जो है क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो है जारी की जाती है, और इस बार जो है भागलपुर जो है प्रथम स्थान है, और इसे कहते हैं हर 3 माह में होती है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। देश भर की स्मार्ट सिटी की मासिक रैंकिंग में भागलपुर जिला ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है, जिसमें 42वां स्थान हासिल किया। यानी इस बार मासिक मंथली जो है रैंकिंग की गई है, और उसमें भागलपुर का स्थान 42वां है, बिहार में प्रथम स्थान है। इसका कहते हैं देश में मुजफ्फरपुर को 55वां, जबकि पटना को 80वां स्थान, जबकि बिहार शरीफ को 61वां स्थान मिला। यानी पटना जो है उसका 80वां स्थान मिला है, उससे बेटर हमारा बिहार शरीफ 61वां स्थान, जबकि मुजफ्फरपुर जो है कितना 55वां स्थान मिली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर। कहते हैं, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी बक्सर जिला के चौसा एक पड़ता है ग्राम क्षेत्र, वहाँ कौन से ऐप लॉन्च किया गया? आपको बता दें कि चौसा हमारे इतिहास में काफ़ी परिचित रहा। हमारे चौसा जो है एक युद्ध है जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया था 1539 में, और जिस कारण दिल्ली के जो है मुगल वंश का थोड़ी सी समय के लिए तख्ता पलट हुई थी,
और इस युद्ध के बाद जो है बेलगाम कन्नौज का युद्ध हुआ। उसके बाद सूरी वंश दिल्ली पर बैठा था। हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वास जीवन व्यतीत किया था। तो ये चौसा इसलिए प्रसिद्ध है और इतिहास के लिए भी, और पूरे देश के लोग भी चौसा गांव, चौसा क्षेत्र को प्रचलित है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है रोजगार ऐप, बी मनरेगा, सी जो है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, सी है श्रम ऐप। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं कि ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा परिवेश रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। किसने? तो बक्सर जिला के चौसा जो है प्रखंड पड़ता है, चौसा क्षेत्र पड़ता है, उसने। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों अजय साहा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। मनरेगा भारत में 2026 में प्रारंभ हुआ था और भारत को मनरेगा में परिवर्तन जो है, नरेगा चालू हुआ था, पहले नरेगा चालू हुआ था, उसके बाद मनरेगा हुई। तो नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित जो की गई थी वो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, जबकि नरेगा जो चालू हुआ था 2006 ईस्वी को ही। और पहली बार कहते हैं ये जो है पूरे भारत के 200 जिले में लागू किया गया था, बाद में 640 जिले में इसे लागू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी, जिस कारण जापान के लोग भी इसको अध्ययन कर सकते हैं। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है ठुमरी, बी मैलाचर, सी शाम शब्द और डी है परती परिकथा। जो इसका आंसर होगा यानी बी मैलाचल, जिसको जापानी भाषा में जो है ना अनुवाद की जा रही है, जिससे कि जापान के लोग भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। जापान की ओसाका विधि में हुई घोषणा के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है बिहार के अररिया जिले से निवास करते थे, इनसे जुड़े हुए थे। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में भारत के हिंदी के महान लेखक माने जाते थे, यानी हिंदी के कह सकते हैं कालिदास के रूप में गिनती होती थी। फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल की रचना 1954 में किए थे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने यहाँ डाला है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट देगा। यानी 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा किस देश ने किया है। ए है चीन, बी अमेरिका, सी रूस और डी है दक्षिणी कोरिया। तो इसका आंसर होगा यानी डी दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जो है कृत्रिम सूरज जो है 2026 तक बनाने का घोषणा की है, और इसके पहले जो हमारा चीन जो है बना चुका है कृत्रिम सूरज, और हाल ही में चंद्रमा भी बना है। मैंने इसके पहले वीडियो डाले हैं आप लोग को। कहता है ये सूरज 300 सेकेंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान बनाए रख सकता है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूरज चीन ने विकसित किया था। डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला भी देश है। विश्व का पहला देश चीन है जो कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया था। कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण है मैंने इसको यहाँ दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर कहते हैं वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। वायलेट बरुआ। ऑप्शन आते हैं ए उड़ीसा, बी बिहार, सी असम, डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा सी असम। असम की महिला है, IPS महिला है वायलेट बरुआ, जिन्हें जो है न महिला पुलिस महानिरीक्षक पहली बार वहां बनी है उस राज्य की। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। IPS वायलेट बरुआ अभी तक कोकराझार जिले में जो है पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर थी। 1 जनवरी 2022 से पुलिस महानिरीक्षक के रूप में प्रमोटेड किया गया। वर्ष 2021 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक भी मिल चुका है। तो असम से महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन बन जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया है। राइट टू पी अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन आते हैं ए भुवनेश्वर, बी जयपुर, सी लखनऊ और डी है नागपुर। इसका आंसर होगा डी यानी नागपुर।
नागपुर, जहां राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान शुरू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क टॉयलेट उपलब्ध कराना, यानी स्वच्छता का जो है विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क टॉयलेट जो है इसकी व्यवस्था कराने का मुख्य उद्देश्य है। यानी इस अभियान के तहत नागपुर में ही पहली बार 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। हिंदी सम्मेलन प्रत्येक जो है न वर्ष 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में, और 1975 में यह पहली बार नागपुर में ही हुई थी। कहते हैं इसकी उपलक्ष्य में 2006 से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं और बड़े ही उल्लास सम्मान से हम इसको मनाते हैं। आते हैं आज के रिवीजन पार्ट। आज के रिवीजन पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो का रिवीजन जो है पार्ट जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। जो भी हम इस वीडियो में पढ़े हैं उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। कहते हैं पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? वो है बांका। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान आया है? तो यह है रोहतास। रोहतास जो है लोक शिकायत निपटारे में प्रथम स्थान आए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। हाल ही के घोषणा के अनुसार गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी? तो वो झांकियां होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो यह भागलपुर। भागलपुर 42वां स्थान प्राप्त किया है और बिहार का जो है बिहार के रैंक के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका प्रथम स्थान है, देश में 42वां स्थान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर होगा मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप वहां लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु कि कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? उसका आंसर होगा महिला आंचल। यानी इससे यही जाहिर होती है कि अब जो है जापान के लोग भी हमारे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास को वो उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो वह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए जो है 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाएगी। आगे क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो वह है असम की। असम की पहली जो है महिला बन चुकी है वायलेट बरुआ, जो पुलिस महानिरीक्षक बनी है। 10वां नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है? तो नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में राइट टू अभियान जो है शुरू हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है एक करेंट अफेयर था। आज चलते हैं हम लोग आज का डोज, जो किसी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ये डोज है। जीके जीएस का सेट नंबर 26 यानी 26 सेट नंबर है और तारीख भी आज 26 जनवरी है। इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आई होगी। और इसके पहले मैं 2 यानी 25 सेट यानी कह सकते हैं कुल जो है प्रश्नों की अगर संख्या कह सकते हैं 250। मैं 250 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं और 250 क्वेश्चन आप लोग को मैं पहले दे चुका हूं और ये मेरा 10 क्वेश्चन 26वां सेट चल रहा है। तो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो जा करके आप प्लेलिस्ट में जनवरी का करंट अफेयर में
आप देख सकते हैं। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो है बोलगा झील। बोलगा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बनाया गया है। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा माना गया है? तो वर्ल्ड का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया है, जो लीबिया में पड़ता है, सबसे गर्म प्रदेश माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि विश्व में सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? तो वो भारत। भारत मतदाताओं वाला देश है और जो है मतदाता दिवस भारत में जो मनाया जाता है 25 जनवरी को 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर, रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार मिलता है? रामचरितमानस में राम शब्द जो है 1483 बार मिलता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अब बाद में आप लोग को पूछता है, मैंने इस तरह से क्वेश्चन उठाया हूँ, अब बाद में कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कहते हैं लाल रक्त कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह एरिथ्रोसाइट के नाम से भी लाल रक्त कण को हम लोग जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो कहलाता है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है श्वेत रक्त कण, और आपको पता होगा श्वेत रक्त कण मानव शरीर में रोग जो है रक्षक होती है, बाहरी रोग बाहरी जीवाणु से हमें जो है बचाने का काम करती है और यह संक्रमित रोगों से भी बचाता है। तो इसलिए काफ़ी ही हमारे शरीर में श्वेत रक्त का भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमें जो है शरीर का श्वेत रक्त को बनाए रखना जरूरी होता है, अन्यथा आज के दौर में जो कोरोना काल में ये हमें इम्यूनिटी घटाने का भी काम करता है। अगर कम हो तो शरीर में इम्यूनिटी घटने की पूर्ण संभावना हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाती है। शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? तो कंजंक्टिवा जो है शरीर की सबसे पतली त्वचा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8वां नंबर, कहते हैं भारत का गार्डन सिटी किस शहर को कहते हैं? भारत का गार्डन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है? यानी जो स्वदेशी राज्य होता है, स्वयं शासन करने वाला देश होता है। अंग्रेजों के समय में जो है इनका कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का, यानी हमारे देश में जब अंग्रेजों का अधिकार था तो इन्होंने उस समय एक नारा के रूप में दिया था कि जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि जो है होता है। इन्होंने ये कथन देने का काम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा हमारा। विजय विश्व तिरंगा हमारा का नारा जो दिया था वो दिया था श्यामलाल गुप्ता जी ने। अब आते हैं आज का सवाल में, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग इस सवाल को अपने कमेंट में इसका आंसर दें। आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं और इंतज़ार भी रहता है आपके कमेंट का, इसलिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसका सवाल का आंसर दें। इससे होगा कि आपकी क्वेश्चन बना भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा। कहते हैं आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है और यह मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती है? तो ऑप्शन आते हैं, ए है पाकिस्तान, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश और डी है अफगानिस्तान। यानी ये मुस्लिम देश में ही बनी है। तो ये इसका आंसर आप दे। कल फिर मैं सुबह मिलूंगा। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबों को हार्दिक शुभकामना और नेक्स्ट कल सुबह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।